दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज बिहार में। आपको ये जान के हैरत होगी कि किशनगंज ज़िला में लगभग 18 लाख 17 लाख की आबादी है, लेकिन उस आबादी के अंदर आपको बता दें सिर्फ 2 ही सरकारी कॉलेजेस हैं। एक जो बहादुरगंज में है नेहरू कॉलेज और दूसरा जो किशनगंज में है मारवाड़ी कॉलेज। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल बात यूँ है कि पिछले कई वर्षों से मारवाड़ी कॉलेज और नेहरू कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स, होम साइंस, सोशोलॉजी, अकाउंट्स और म्यूज़िक ये सारे सब्जेक्ट लेके आप जो है ऑनर्स कर सकते थे, लेकिन अब आप ये नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ये बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं हम हैं सीमांचल। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उनके द्वारा एक नोटिस आता है। एकाएक नोटिस में लिखा रहता है कि ये 5 सब्जेक्ट जो है अब यहाँ के लिए वैध नहीं है। यहाँ के बच्चे जो है ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, अकाउंट्स ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, सोशोलॉजी में ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, होम साइंस में ऑनर्स नहीं कर सकते हैं और म्यूज़िक में भी ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट जो है अब यहाँ के बच्चों के लिए नहीं रहा। अब अगर ये सब्जेक्ट आपको ऑनर्स करना है तो आपको या तो पूर्णिया का रुख करना होगा, अररिया, भागलपुर, पटना, यहीं किशनगंज में अब इसकी सहूलियत नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये सारी जो जानकारी है आपको विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों से लगातार जो है लोग संघर्ष कर रहे थे बीएन मंडल के खिलाफ। पहले जो है मारवाड़ी कॉलेज बीएन मंडल से लिंक हुआ करता था, लेकिन बीएन मंडल के लेट सेशन की वजह से यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाया, बच्चों ने आवाज़ उठाया कि 3 साल के ऑनर्स जो होता है वो 5 साल, 6 साल, 7 साल में होता है। इससे हुआ क्या कि बीएन मंडल से हट के यहाँ लिंक कर दिया गया पूर्णिया यूनिवर्सिटी। लोग खुश हुए कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सेशन सही चलेगा और सेशन सही चल भी रहा था, लेकिन एकाएक यहाँ के बच्चों को झटका लगता है कि ये 5 सब्जेक्ट जिसकी वैधता अब यहाँ के लिए ख़त्म हो चुकी है। आपको जान के ये हैरत होगी कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि बिहार को एक बड़ा तमगा मिला है। बिहार पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य बना जहाँ बेरोज़गारी, भूखमरी, शिक्षा का कोई स्तर नहीं रहा, स्वास्थ्य का तो बुरा हाल है ही। ये तमगा मिला कि नंबर 1 पे है बिहार। आपको जान के हैरत होगी कि आपका किशनगंज कहाँ खड़ा है। आपका किशनगंज सीमांचल वहाँ खड़ा है कि बिहार की जितने भी ज़िले हैं 38 ज़िला, इसमें सबसे पिछड़ा ज़िला कोई है तो वो किशनगंज है। ये बात आपको सोचने को मजबूर करेगी। आप अगर एक सभ्य समाज से आते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे कामयाब बने और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधरे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन जो कहीं ना कहीं है वो एक मूल्य अधिकार में से है। लेकिन एजुकेशन का हालत क्या है, लोग सोचने पे मजबूर होनी चाहिए और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि आज मारवाड़ी कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। एक और आखिरी में एक बात बताते चले आपको कि उर्दू को लेके बहुत ज़्यादा नारा होता है, उर्दू को लेके सेमिनारें होती है, उर्दू को लेकर बड़े बड़े भाषणें होते हैं, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 18 लाख आबादी है। किशनगंज ज़िला में मैं बात कर रहा हूँ। किशनगंज ज़िले में लगभग 18 लाख की आबादी है और 18 लाख की आबादी वाले इस ज़िले में आपको बता दें कि 2 कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया सरकारी कॉलेजेस 2 हैं और उसमें मात्र 26 सीटें हैं उर्दू के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मजाक है उर्दू के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिरी में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसमें पढ़ाई होती है और लोग ये उम्मीद से आते हैं कि यहाँ जल्दी सेशन कंप्लीट होगा और अच्छी पढ़ाई होगा फ़ीस लेके। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी पटना जो एफिलिएट है इंसान डिग्री कॉलेज से और कई जगह पे उनका चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इंसान डिग्री कॉलेज में 2018 का जो सेशन है ग्रेजुएशन का 2021 चल रहा है। अभी मुकम्मल हो जाना चाहिए था 3 साल का कोर्स, लेकिन आपको बता दें कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम अब तक नहीं हो पाया है 2021 में, जबकि सेशन कंप्लीट होना चाहिए था। जबकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है जिसमें 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये साल में लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को क्या सहूलियत मिल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप बताइए कि 3 साल का सेशन अगर 6 साल 4 साल में होगा इन कॉलेजेस में, तो बच्चे की उम्र तो निकलते जा रहा है। इससे होगा क्या, इससे यहाँ के बच्चे ना ही बीपीएससी, ना ही एसएससी, ना ही यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका उम्र निकलता जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मेंटल प्रेशर जो यहाँ के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग इस इंतज़ार में हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कहीं एग्ज़ाम का डेट तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बिहार है, यहाँ बाहर है और ख़ास करके किशनगंज सीमांचल में किसी को कोई मतलब नहीं है।